नमस्कार। कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार 3 प्रकार की होती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसल। खरीफ की फसल वर्षाकालीन होती है, मक्का और बाजरा बोते हैं। रबी की फसल शीतकालीन होती है और गेहूं और सरसों बोई जाती हैं। जायद की फसल ग्रीष्मकालीन होती है, तरबूज और खरबूज बोए जाते हैं। कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उन्हें हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। कृषि पद्धतियाँ, सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद में बुआई करते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, कटाई करते हैं और भंडारण करते हैं। इस प्रकार कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। सर्वप्रथम मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पोला करना, पलटना, उलटना, इसको हम मिट्टी तैयार करना कहते हैं। इसके लिए जुताई करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर और हल चला करके हम मिट्टी को पोला करते हैं, पलटते हैं। दूसरा चरण बुआई करना। अच्छे बीजों का चयन करके हम उन्हें मिट्टी में डालते हैं, जिसे बुआई कहते हैं। बुआई करने के लिए ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल डालकर हम उसमें बीज डालते हैं और बीजों को फिर ज़मीन के अंदर डालते हैं, इसे बुआई कहते हैं। तीसरा चरण है खाद एवं उर्वरक देना। मिट्टी के अंदर पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक दिया जाता है। पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं। यह फसल चक्रण अपना करके भी हम पोषक तत्व मिट्टी में बनाए रख सकते हैं। यहाँ फसल चक्र का मतलब है एक फसल को बोने के बाद में दूसरी फसल बोई जाती है। खाद और उर्वरक में अंतर। उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, मानव निर्मित होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और पोषक तत्व भी बराबर मात्रा में होते हैं। खाद प्राकृतिक होता है, इसमें मल मूत्र और सड़ी गली पत्तियाँ होती है और इससे ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। फसल चक्र का चौथा चरण है सिंचाई करना। निश्चित अंतराल के पश्चात पौधों को पानी देते हैं, जिसे हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है? नल, कूप, कुआं, नहर, तालाब, नदियाँ, बांध, जिनके द्वारा हम पौधों को पानी देते हैं या पानी हमें उपलब्ध होता है। सिंचाई के तरीके। सिंचाई के 2 तरीके हैं, पारंपरिक तरीका और आधुनिक तरीका। पारंपरिक तरीके के अंतर्गत रहट, ढेकली, मोट, चेन पंप द्वारा सिंचाई की जाती है। आधुनिक तरीके के अंतर्गत हम छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र का अध्ययन करते हैं। छिड़काव तंत्र के अंदर पानी को फुहारे से उछाला जाता है और ड्रिप तंत्र के अंतर्गत बूंद बूंद सिंचाई के रूप में पौधे की जड़ों में सीधा पानी पहुँचाया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार फसल बोते हैं, उसमें कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए खेतों में निराई गुड़ाई की जाती है। निराई का मतलब होता है खरपतवार को हटाना। ये एक प्राकृतिक तरीका है और खरपतनाशी का प्रयोग करके भी हम खरपतवार को हटा सकते हैं, जिसमें हम 2,4-D रसायनों का प्रयोग करके इनको हटाते हैं। फसल चक्र का छठा चरण है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। ये काटने के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं उन्हें हम दराती कहते हैं। दराती से फसल काटी जाती है और एक मशीनरी होती है हार्वेस्टर, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा करके उसके द्वारा फसल की कटाई की जाती है, वह हार्वेस्टर मशीन होती है। विनोइंग यानी फटक। छोटे किसानों द्वारा अनाज को, पौधे को फटक फटक करके उसका बीज निकाला जाता है, जिसे विनोइंग कहते हैं। अनाजों का भंडारण। अनाज को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए धूप में सुखा कर रखते हैं। उनको साइकिलों में भंडारण किया जाता है और घर में भंडारण करने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अनाज का भंडारण होता है।